लहरों को देखकर कभी नदियाँ पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप सब कैसे? आशा करता हूँ स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने में रहिए। आप उन लोगों में से हैं जो टेंस को समझना चाहते लेकिन समझ नहीं पाते। टेंस को समझने में टेंशन मत लीजिए, टेंस को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारे टेंस का वीडियो देखा, लेकिन आप ये वीडियो को बिना स्किप किए देख ले तो मैं लिख कर देता हूँ आपको टेंस 100% समझ में आएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना, मेरा चैनल एजुकेशन वाला नहीं है, मैं एजुकेशन पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे टेंस का वीडियो देखा। मैंने कहा कि क्यों ना एक टेंस पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। आप लोगों को मैं टेंस का कुछ ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक से आपको समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो जानते टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन टेंस होता क्या है जिससे समय का पता चलता है, उसे टेंस कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, ये तो प्रेजेंट टेंस में होगा। इसी तरह राम पढ़ता था, ये तो पास्ट टेंस में होगा। इसी तरह तीनों टेंस की अलग अलग पहचान है। जिसके अंत में है, हो, हूँ लगा हो तो प्रेजेंट टेंस, जिसके अंत में था, थे, थी लगा हो तो वो पास्ट टेंस, और जिसके अंत में गागे गी लगा हो तो फ्यूचर टेंस में होगा। इसी तरह तीनों टेंस के 4 अलग अलग पहचान है जो आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 अलग अलग पहचान है जो आप देख सकते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस को भी 4 अलग अलग पहचान है और फ्यूचर टेंस को भी है जो आगे पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस को समझ लेते हैं, जिसके अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, ता है, ती है लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जिसके अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही हो, रहा है, रही हो लगा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है जिसके अंत में लगा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और जिसके अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा हूँ, ते रहे हो, ते रहे हो अंत में लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप नीचे आप देख सकते हैं। पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, इन चारों को एक स्ट्रक्चर दिया गया है। आप इन्हें नोट कर लीजिए कॉपी पे, और जो आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे उस पे याद होना चाहिए और इसका पहचान आपको पता होना चाहिए। जब हम जो ट्रांसलेट बना सकते हैं आप, नहीं तो टेंस आप नहीं समझ सकते। इसका स्ट्रक्चर ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए आप पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस को सेम भी वैसा ही स्ट्रक्चर, सिर्फ फर्क है पहचान। आप देख सकते हैं जिसके अंत में आ थी, ई थी, ये तो आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब हम सेंटेंस देंगे ना तब आपको पता चलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान ऐसा होता है। और रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, ये तो आसान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और जिसके अंत में चुका, चुकी थे, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, जिसके अंत में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर याद ही करना पड़ेगा, हम लिख दिए हैं, आप इसको याद कर लीजिए। और जब हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ पे ये ज़रूर आपको याद होना ही चाहिए। और एक बात नोट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ V2 का प्रयोग होता है, वो पॉजिटिव में, इंट्रोगेटिव, निगेटिव में नहीं होता है। आप देख सकते हैं निगेटिव, इंट्रोगेटिव में V1 का प्रयोग हुआ है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। चलिए आप फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर टेंस की सेम वैसा ही पहचान है। फ्यूचर टेंस की पहचान आप देख सकते हैं, जिसके अंत में गागेगी होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। और जिसके अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेगी अंत में होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जिसके अंत में
चुकूंगा, चुकेगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, अंत में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। और जिसके अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा, रही हूँ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा फ्यूचर। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हम बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए आप नोट में चलते हैं। नोट पॉइंट में आपको 2 बात ध्यान ही रहना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं। नोट नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्ट्रक्चर याद होगा तो आप देखे होंगे कि ES जब सिंगुलर होगा तो लागू होगा, जब प्लुरल होगा तो लागू नहीं होगा। आप देख सकते सिंगुलर ही सी इट, अब प्लुरल बी वे दे बाय, ये होगा। और नोट पॉइंट 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव, हम आपको पहले ही बोले थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ V2 का प्रयोग होता है, उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर आप बढ़िया से याद कर लीजिए। मेन यही चीज़ है, इसी में कितना मिस्टेक करता है कि क्या हम अभी पढ़े थे ये ऐसा हो गया, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं ये याद कर लीजिए, आपको नहीं गड़बड़ाएगा। चलिए आपको प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। एक बात और, प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले मैं आप सबसे ज़रूर निवेदन करूँगा, स्ट्रक्चर, पहचान, ये सब याद रखना ही पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, पहचान याद रख लीजिए और कॉपी पेन पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। मैं जो कुछ वर्ड दिया, कुछ प्रैक्टिस कराया हूँ, उस पे आप पढ़े और उसके बाद हमें आप बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। माफ़ कीजिएगा, मेरा आवाज़ थोड़ा अलग टाइप का लग रहा होगा, कहीं पे गड़बड़ाया गया होगा तो माफ़ कीजिएगा। ऐसा ही सुधारने का बहुत कोशिश किए हैं, ऐसा सुधारा तो। चलिए आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं। मैं खेलता हूँ, एक पत्र लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ, ता लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। आप देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। आप देख सकते हैं इसी तरह दिया गया है। आप पहले आप ये उतार लीजिए, उसके बाद स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, उसके बाद पहचान याद कर लीजिए। आपसे कुछ मिस्टेक नहीं होगा, मैं बताया हूँ उस पर चलिए, आपको कुछ भी नहीं मिस्टेक होगा। और इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 आप ये बढ़िया से बना लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1, अब 2 में आपको मुजवानी पढ़ना है इसको। जैसे में सीता नाचती है, गीता नहीं नाचती है। सीता नाचती है, सॉरी यहाँ पे गीता होना चाहिए, सीता लिखा गया है। इसी तरह आपको इस सब को, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, क्या मैं दौड़ रहा हूँ, इसी तरह के सब को आपको 3 बनाना है। हाँ, वाट वाला भी बता देंगे। पहले आप इस पे ये बढ़िया से याद समझ जाइएगा तो हम वाट वाला ज़रूर आपके सामने वीडियो बना के लाऊंगा। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।